नमस्कार, मैं हूं प्रेयसी। स्वागत है आपका बॉलीवुड एक्सप्रेस में। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन दिनों कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की रिलीज को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में उन्होंने स्टार किड्स के लुक का मजाक बनाया था। आए दिन कंगना को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हुए देखा जा रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने ये कह दिया कि बॉलीवुड का कोई सितारा ऐसा नहीं है जिसे वो घर बुला सके। ये बयान न जाने कितने बॉलीवुड सितारों को चुभा होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा कंगना ने? इसका क्या कारण हो सकता है? घबराइए मत, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का विशेष कार्यक्रम। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कंगना से पूछा गया था कि वे इंडस्ट्री के उन 3 लोगों का नाम बताएं जिन्हें वो अपने घर बुलाना चाहती हैं, जिसके बाद कंगना ने बेबाक तरीके से इसका जवाब देते हुए कहा, इस सेवा के लायक बॉलीवुड में कोई नहीं है। घर तो बिल्कुल भी नहीं बुलाओ, कहीं बाहर मिल लो तो ठीक है, लेकिन घर किसी को मत बुलाओ। कंगना का ये बयान सुर्खियों में छा गया है। साथ ही कंगना से ये भी पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री में उनका कोई सिंगर फ्रेंड भी है, जिस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये लोग हैं ही नहीं मेरे दोस्त बनने लायक। क्वालिफिकेशन चाहिए होती है मेरे दोस्त बनने के लिए। इन सब के बीच कंगना का ये जवाब उन सभी सितारों को चुभ सकता है जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी कंगना को सपोर्ट किया था। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म धाकड़ का ट्रेलर शेयर कर कंगना और उनकी टीम को बधाई दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कंगना ने भी सलमान के इस व्यवहार से खुश होकर आभार जताया था। यहाँ तक कि कंगना ने ये भी कहा था कि अब वो कभी भी नहीं कहेंगी कि वो इंडस्ट्री में अकेली हैं। हाल ही में कंगना ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के स्टार किड्स और नेपोटिज्म पर खुलकर बात की थी, जहां एक तरफ कंगना रनौत ने साउथ सिनेमा के सितारों की तारीफ की थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्टार किड्स की तुलना उबले हुए अंडे से कर दी थी। कंगना रनौत अपने बयानों से सबको हिला देती हैं। पिछले दिनों भी कंगना रनौत ने कहा था कि बॉलीवुड स्टार्स उनकी फिल्म धाकड़ के ट्रेलर की तारीफ ईद की पार्टी में करते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं करते हैं। दरअसल आयुष शर्मा की तरफ से रखी गई ईद की पार्टी में कंगना शामिल होने के लिए पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात कई बॉलीवुड एक्टर्स से हुई थी। कंगना रनौत ने अपने बयान से इन सभी कलाकारों को ताना मारा था। आपको बता दें कि आयुष शर्मा की ईद पार्टी में सलमान खान, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, रणबीर सिंह, शहनाज गिल और सुष्मिता सेन जैसे कलाकार शामिल हुए थे। भले ही कंगना रनौत ने किसी का भी नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने इशारों में इन सभी अभिनेताओं को लपेट लिया था। साथ ही दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कंगना की फिल्म का ट्रेलर ट्वीट किया, लेकिन कुछ मिनट बाद डिलीट कर दिया था, जिसके बाद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी थी कि उन्हें लगता है कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लेवल शख्सियत पर किसका दबाव होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वह बिग बी के धाकड़ ट्रेलर को ट्वीट करने के बाद डिलीट करने की वजह कभी नहीं बता सकती। दरअसल कंगना रनौत ने सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बताया और कहा, बेशक पसंद और नापसंद है, लेकिन यह इतना हिट करने वाला है कि मिस्टर बच्चन ने ट्रेलर को ट्वीट किया और फिर उन्होंने इसे 5-10 मिनट में हटा दिया। उनके जैसे स्टेटस वाले शख्स पर किसका दबाव होगा, मैं नहीं जानती। मुझे यह सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है। फिलहाल कंगना की फिल्म धाकड़ 20 मई को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। फिल्म धाकड़ में कंगना रनौत नए अवतार में नजर आने वाली हैं। वह फिल्म में हाई कोर एक्शन करेंगी और उनके प्रशंसक इसे देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। कंगना के अलावा धाकड़ में शाश्वत चटर्जी, दिव्या भारती और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।
फिल्म धाकड़ में पहली बार कंगना रनौत फुल ऑन एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आने वाली हैं। एजेंट का रोल निभा रही कंगना को किरदार के हिसाब से ही अलग अलग लुक्स दिए गए हैं। उनके हर लुक के साथ अलग हेयर स्टाइल भी दी गई है, जो यकीनन उन्हें इम्प्रेसिव बना रही है। इनमें से कुछ की झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ट्रेलर की शुरुआत में कंगना सबसे पहले ओरिएंटल बॉब कट हेयर स्टाइल में नजर आती हैं। इस हेयर स्टाइल में दमदार तरीके से कंगना रनौत के फीचर्स और एक्सप्रेशन काफी हाईलाइट हो रहे थे, क्योंकि कंगना रनौत इस फिल्म में एजेंट का रोल निभा रही हैं, जिसके चलते सीन की डिमांड के अनुसार उनके ओवरऑल लुक के साथ ही बालों को भी एक या दो नहीं बल्कि कई तरह से स्टाइल किया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों रिलीज हुई एस.एस. राजमौली की फिल्म RRR की तारीफ करते हुए कंगना रनौत ने फिल्म की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म RRR की सराहना की थी। कल मैंने अपने परिवार के साथ फिल्म RRR देखी। वैसे इस फिल्म को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और नए बना रही है। लेकिन देशभक्ति की भावना से भरी हुई ये फिल्म देश की संस्कृति, अस्मिता, गरिमा, एकता को बढ़ावा देती हुई, अच्छे आर्ट को, कल्चर को बढ़ावा देती हुई ये फिल्म जब भी कोई सच्चा भारतीय देखेगा तो वो यही चाहेगा कि इसकी प्रशंसा में दो शब्द कहे। तो जो ये सदन के दो हीरोज हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भीम और राम, इनकी ये कहानी देख के हमें ये लगता है कि ऐसे ना जाने कितने अनसंग हीरोज रहे होंगे। लेकिन आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। जैसे कि इस फिल्म के जो राइटर हैं श्री KV विजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने आज तक की सबसे सफल फिल्में हमारी इंडस्ट्री को दी है। 80 साल की उम्र में भी वो इंडिया के सबसे बिजी राइटर हैं और बाकी लिखते होंगे स्क्रिप्ट 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल में, वो 15 दिन में ही लिख देते हैं। कंगना रनौत उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर दर्शकों के दिल और दिमाग में जगह बनाई है। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। आप हमसे YouTube, Facebook और Twitter पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।